सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ ग्रसित इलाकों का लिया जायजा, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे मौजूद। महंगाई के मुद्दे पर आरजेडी करेगी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार, पथ निर्माण मंत्री ने कहा सोने वाले अब जाग गए हैं। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने दी 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम योगी के कार्यों को सराहा। और देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, बिहार में भी 100 के पार हुई पेट्रोल की कीमत, डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज फिर हवाई दौरे पर निकले, जहां उन्होंने कई बार ग्रसित इलाकों का जायजा लिया है। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से हवाई दौरे पर निकले हैं। आपको बता दें कि वो नालंदा, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार, इन तमाम इलाकों का आज उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लिया है कि जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर सीएम नीतीश, आप देख सकते हैं कि इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्होंने हवाई दौरा किया है और स्थितियों का जायजा लिया है। सीएम नीतीश के साथ आपको बता दें कि हवाई दौरे पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। और सरकार के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर मुहिम चला रही है। और इसी कड़ी में कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना करते हुए कहा कि यह रथ अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कटिहार पहुंचे थे, कटिहार दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और कटिहार पहुंचने के बाद उन्होंने टीकाकरण रथ को भी रवाना किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के साथ उन्होंने आज कटिहार में टीका रथ को रवाना किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब लोग लगातार कोरोना के टीका को लेकर जागरूक हो रहे हैं और यह रथ जो रवाना किया गया है यह भी गांव-गांव, प्रखंडों तक जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में निःशुल्क टीकाकरण केंद्र सरकार अपने खर्च पर करेगी और अभियान जारी हो चुका है। बिहार की सरकार ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने 6 महीने में 6 करोड़ टीका लगाने का फैसला लिया है और उसके अंतर्गत सभी प्रमुख स्थानों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। और लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड स्थित जेडीयू कार्यालय में युवा जेडीयू की बैठक बुलाई गई। हलसी युवा जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में पंचायत अध्यक्ष का विस्तार और पार्टी संगठन को मजबूत करने के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे युवा जेडीयू के जिला अध्यक्ष जी की तरफ से आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें हमारे युवा जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र बाबू जो है यहाँ पर आज जो है पूरे पंचायत अध्यक्ष का गठन किया गया, जिसमें हमको मुख्य अतिथि गेस्ट में बुलाया गया। हमारे साथ में मुन्नी बाबू भी साथ में थे, साइड में है मुन्नी बाबू, जो हम थोड़ा सा लेट पहुंच सके इसके लिए हम जो है लेकिन हम बैठक में सम्मिलित हो गए हैं। 21 तारीख को ललन बाबू आ रहे हैं। ललन बाबू जनसंपर्क यात्रा उनका है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के बन्नी गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता के बयान के बाद महिला थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले एक युवक ने बंद स्कूल में किशोरी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तो बक्सर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बक्सर में यह मामला सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल है। फिर एक बार पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक स्कूल, बंद पड़े स्कूल के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पीड़िता के पिता ने महिला थाना जिला बक्सर में इस घटना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया है और जहां पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सबीना खातून बनी की रहने वाली है, धनसोई थाना के अंतर्गत। ये आरोप लगाई है कि सोहेल नामक
सोहेल नामक लड़का है जो मोटरसाइकिल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। सर क्या लग रहा है? अब इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट अभी मिला नहीं है और पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं जैसे ही। सर उन लोगों का पहले से संबंध है, परिचित है? अब जांच किया जा रहा है। इस सबीना खातून बनी की रहने वाली है, धनसोई थाना के अंतर्गत। तो बक्सर के बन्नी गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बंद पड़े स्कूल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वही पीड़िता के पिता ने महिला थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। आपको बताया कि लगातार छापेमारी की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। आपको बता दें ये बन्नी गांव की घटना है जहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और वारदात का कारण सरकारी जमीन पर खुले ढाबा का विवाद बताया जा रहा है। तकरीबन 10 की संख्या में शराब पीकर आए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो भागलपुर में आपको बता दें कि आपसी विवाद में दो भाइयों की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस को यह मामला दर्ज करा दिया गया है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। दो भाइयों की हत्या आपसी विवाद में की जा रही। बताया जा रहा है कि जमीन पर ढाबा खोलने वाली बात सामने आ रही है और इस विवाद में दो भाइयों की हत्या हुई है। भागलपुर का यह पूरा मामला है। औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते ही भारी मात्रा में शराब बरामद कर 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 150 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष देवानंद राउत ने बताया कि कारोबारियों द्वारा शराब को मकई से लदे ट्रक में छिपाकर रांची से लाया जा रहा था। तो बिहार में जिस तरीके से पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उसके बाद भी लगातार से शराब तस्कर जो अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर रहे हैं। और ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां पर 150 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक रांची से बिहार आ रहा था और रास्ते में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब बोरे की तलाशी की गई। मकई से भरे बोरे में शराब की भारी खेप बरामद की गई है। तो औरंगाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 150 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। आपको बता दें कि यह ट्रक जो जब्त किया गया वो रांची से बिहार की तरफ आ रहा था और औरंगाबाद में रास्ते में ही उसे जब्त कर लिया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो मकई के बोरी में छुपाकर 150 कार्टन अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मौके से तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध पटना के गुप्त सूचना पर चतरा मोड़ से ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें मकई लदा हुआ है और मकई के अंदर में 150 कार्टून जो है अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। इसमें ट्रक का चालक और 2 अन्य उसके साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया जिले के सरसी थाना अंतर्गत मसूरिया गांव में ग्रामीण परेशान है। लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इस बीच ग्रामीणों ने 2 स्माइकरों को स्माइक के साथ पकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं। तो पूर्णिया में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि स्माइकरों को स्माइक के साथ गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों ने 2 स्माइकरों को पकड़ा है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब पुलिस ने दोनों ही स्माइकरों को जब्त किया है, पकड़ा है और चोरी की घटनाओं में ये लगातार अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें पूर्णिया का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे। दोनों ग्रामीणों ने इन दोनों के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जहां पर पुलिस ने स्माइकरों को स्माइक के साथ गिरफ्तार किया, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। पूर्णिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब से लदी एक ट्रक को जब्त किया है। सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की गाड़ी देखते ही ट्रक चालक सहित सभी कारोबारी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ट्रक सहित 3 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि करीब 300 कार्टन विदेशी शराब ट्रक से बरामद किया गया है। पूर्णिया में एक ट्रक को जब्त किया गया है, जहां से ट्रक से 3 शराब कारोबारी भी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया गया है। आपको बता दें पूर्णिया का ये पूरा मामला है, जहां पर
पुलिस को देखकर शराब तस्कर भागने की कोशिश करने लगे, जहां पर तीनों को ही दबोच लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है, तो पुलिस ने शराब से लदी ट्रक को भी जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक के साथ 3 कारोबारी जो कि शराब की खेप लेकर आ रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को देखते ही तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात करते हैं, तो शराबियों पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी देते हैं, लेकिन शराब बंद कराने की जिम्मेदारी लेने वाले ही शराब की तस्करी में लिप्त हो तो फिर क्या कहें। ताजा मामला वैशाली जिले के महुआ का है, जहां ग्रामीणों ने शराब के साथ एक बीएमपी जवान को पकड़कर पहले तो जमकर उसकी पिटाई की, उसके बाद पुलिस को उसे सौंप दिया। वहीं इस मामले में वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि पकड़े गए जवान को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वैशाली में शराब के साथ आपको बता दें कि बीएमपी जवान को पीटा गया है। महुआ थाना अंतर्गत मामला सामने आया है। गिरफ्तारी कर ली गई है और मकरेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो क्या चीज था उनके साथ, क्या पब्लिक पकड़ा? रिपोर्ट के मुताबिक जब एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई और बैग से शराबी बोतलें पाई गई हैं, उसको जब्त किया गया है, गिरफ्तारी की गई है। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का मोकामा प्रखंड में वीआईपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना से लखीसराय जाने के दौरान वीआईपी कार्यकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत, और आपको बता दें कि इस तमाम वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मंत्री मुकेश सहनी ने जनहित के कार्यों में जुटने का आह्वान किया और इस दौरान सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई। बाद में मुकेश सहनी लखीसराय के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें, बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी लखीसराय जा रहे थे। पटना से जब लखीसराय गए तो रास्ते में मोकामा में वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में जुटी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर 18 और 19 जुलाई को प्रखंड और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की विपदा में बिहार से गायब रहने वाले तेजस्वी जब सपने से जागते हैं तब सोचते हैं। तेजस्वी यादव जब भी सपने से जागते हैं तब कुछ मुद्दों पे, आज जिस प्रकार से कोरोना के काल में पूरे देश में कोविड की वैक्सीन को फ्री किया गया, वो पर उस पर तो उन्होंने बधाई नहीं दिया राज्य की और केंद्र की सरकार को। जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, इस पर तो उनका ध्यान नहीं गया कि जिस प्रकार से 50 सालों में जो कांग्रेस ने जो खस्ताहाल व्यवस्था कर दी थी स्वास्थ्य सेक्टर की, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है, लगातार इस आपदा की घड़ी में भी जहां पर कई बड़े कंट्री विश्व की जिनकी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 मानी जाती थी, उनका कोलैप्स हो गया, फिर भी भारत ने अपने सीमित साधन में भी बेहतर लोगों को प्रयास करके दिया स्वास्थ्य सेवा का, और आज लगातार उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको काम कर रहे हैं। इस पे तो उनको बधाई नहीं देने का मौका मिला। गुंडागर्दी करते हैं उनको डर हो रहा है, और जो कानून का पालन कराए थे उनको डर नहीं है। एक बात बड़ा स्पष्ट मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गंदा खेल खेला गया, जिस प्रकार से तांडव किया गया, वो पूरी मर्यादाओं को खंडित किया था। मैं उनसे कहूंगा कि अपने सभी विधायकों की तरफ से वो बिहार की विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगे, उनसे क्षमा याचना करें, और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी बड़े हृदय के लोग हैं, वो हमेशा अपने मौका देंगे उन जैसे विधायकों को भी जो लोगों ने ये गलती की। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोग परेशान हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर ये बढ़ती महंगाई कब रुकेगी, क्योंकि 3 दिन तक स्थिर रहने के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आदमी चल रहा है खाली सर।
ये पेट्रोल और डीजल है साहब, जो इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चे में है। और इसके चर्चे हो भी क्यों नहीं, इसने पहले ही शतक बना लिया है और लोगों को लगने लगा है कि अब ये दोहरा शतक भी जल्द ही बना लेगा, क्योंकि इसकी बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। और साहब ये सरकारें भी इसे रोकने का काम नहीं कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं और जनता की अपनी अपनी परेशानियां। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले अंतिम बार सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। हालांकि इस दिन डीजल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती भी की गई थी। अब आज की बढ़ोतरी के साथ देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार देश में विरोध और प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकार चुप्पी लगा करके बैठी हुई है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में पहले प्रखंड स्तर पर हुआ है, आज जिले में हो रहा है और 17 तारीख को हम लोग प्रदेश में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक पेट्रोल डीजल की कीमत और गैस की कीमत में कमी नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। महंगाई के कारण हम लोग पैदल मार्च किए हैं, साइकिल से, और ये जन जन गलियों में हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार को कबाड़ को फेंका जाए, देश चलाने के लायक नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट में यही हो रहा है। आप तेल रोज लेती हैं, आपको पता होता है कि दिल्ली दाम क्या परेशानी होती है? 20 किलोमीटर तो रोज हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। इतना पेट्रोल महंगा होने से दिक्कत तो आते ही है। जुलाई के महीने में 8वीं बार पेट्रोल महंगा हो चुका है। फिलहाल देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में है। यहां आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव 112 रुपए 90 पैसे है, जबकि डीजल का भाव 103 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर की स्थिति पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल के लिए आपको 112 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे, जबकि डीजल का भाव यहां पर 101 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के अनुसार है। वहीं रांची की बात करें तो यहां पेट्रोल के लिए आपको 96 रुपए 45 पैसे और डीजल के लिए 94 रुपए 84 पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ पटना में पेट्रोल के लिए 103 रुपए 91 पैसे चुकाने होंगे, तो डीजल के लिए 95 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर आपको देने होंगे। आंकड़े बताते हैं कि एक साल में पेट्रोल 20 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $74 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है। इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जबकि कटौती सिर्फ 4 बार की गई है। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में अब तक 15% की बढ़ोतरी की गई है। जुलाई में आज 8वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। जून में पेट्रोल और डीजल के दाम 16 बार बढ़ाए जा चुके हैं। जून में पेट्रोल 4 रुपए 32 पैसे महंगा हुआ था। इसके अलावा मई की बात करें तो मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ाई गई थी। मई के पूरे महीने में दिल्ली में पेट्रोल के रेट 4.09 रुपए महंगा हुआ, जबकि डीजल इस महीने 4 रुपए 68 पैसे महंगा हुआ था। चलिए जरा आपको यह भी बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बहाने सरकारें आपसे कितना कमा रही हैं। दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारें पेट्रोल और डीजल से भारी टैक्स वसूलती हैं। पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में यह हिस्सेदारी 54% की होती है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। एक तरफ जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो दूसरी तरफ सरकारें टैक्स वसूल रही हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती होनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मोदी जी के पीएम बनने के पहले तक भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक और कुवैत इन 5 देशों से तेल लिया करता था। ये भारत को सबसे सस्ते दर पर तेल देते थे। मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए इन देशों से तेल लेना बंद कर दिया। अब ये अमेरिका से तेल ले रहे हैं। अमेरिका 3 गुना दाम बढ़ा करके भारत को तेल दे रहा है, तो 3 गुना तो तेल यही बढ़ा दिया। बाकी इनका जो कस्टम जो है नियर अबाउट 60 से 65% तक टैक्स ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। कोरोना काल में करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी करीब 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी भी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।